हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 का कुछ प्रश्न कराया था और उसके बाद एक आध दो होमवर्क दिया था। तो उसको आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाइए वहाँ पर देख लीजिए। और वैसे भी जो आज का बता रहे हैं, देखिए आज का जो भी टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। और उसके बाद अगर मान लीजिए आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे अगर 10th में ही देखा जाए तो हाफ ईयरली होगा, फिर उसके बाद प्री बोर्ड होगा, फिर बोर्ड होगा, तो इस तरह जो भी देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न आ ही जाते हैं। तो देखिए आज हम बात करेंगे एपी का एनवा पद। जैसे इसके शुरू में हम लोग चैप्टर के शुरू में ही हम क्या बताए थे कि एपी जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 प्रकार का एपी होता है। एक होता है कि अगर एपी के जितने भी टर्म हैं, एपी के टर्म अगर लिमिट में है, लिमिट का मतलब ये है परिमित में है। परिमित का मतलब हो गया जो गिना जा सके। अगर एपी के टर्म को गिना जा सकता है तो उसे हम लोग बोलते हैं परिमित एपी। परिमित एपी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। चूँकि छोटा है इसलिए हम इसको बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में। और एक होता है कि जिसे हम काउंट ना कर सकें तो उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमित एपी। तो ठीक, अब यहाँ से ये सब तो हो गया पिछले लेक्चर का एक तरह से रिवीजन समझ लीजिए। लेकिन इसमें हम बताएंगे आप लोगों का एपी का एनवा पद। तो देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो हम जब कोई भी एपी लिख रहे थे, कोई भी एपी, तो हम उसमें ये देख रहे थे कि एक टर्म, पहला टर्म क्या है, ए, पहला टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी। इतना अगर सबको पता है तो अभी सब कुछ एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक, देखिए समझिए, पहला टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। अब जब हमको अगर हम कहें चलो टर्म लिखो, 4 टर्म लिखो, तो जब टर्म का मतलब होता है पद, घबराइएगा मत आप लोग, थोड़ा इंग्लिश है। देखिए पहला पद आ गया ए, दूसरा पद आएगा ए प्लस डी, तीसरा पद आएगा ए प्लस 2d और चौथा आएगा ए प्लस 3d। इतना जब हो गया, आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से आ रहा है ना। इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो भी ये यहाँ पर एपी बन रहा है, इस एपी में क्या चीज़ खासियत है। देखो यहाँ है पहला टर्म, यहाँ है दूसरा टर्म, यहाँ है तीसरा टर्म, यहाँ है चौथा टर्म। आप समझ जाएंगे। जब यहाँ दूसरा टर्म था तो डी कितना आया है, 1 बार। तीसरा जब आया तो डी कितना आया, 2 बार। चौथा जब आया तो डी कितना आया, 3 बार। तो इसी प्रकार अगर मान लो हमको एनवा निकालना है, एनवा टर्म, तो ये बताओ जब जैसे हम जितना इसमें टर्म निकाल रहे हैं क्या हो रहा है, एक एक टर्म कम होता जा रहा है। तो अगर एनवा निकालेंगे तो यहाँ से ये बताइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से हम क्या किए, यहाँ से रिलेटेड करते हुए डायरेक्ट एनवा पद आप लोगों को आ गया। तो अब इसे लिखते कैसे हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए तो हो गया फार्मूला। इस फार्मूले में ए एन क्या है, एनवा टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। एन क्या है, एन वो चीज़ है, पहले डी बताते हैं। डी तो कॉमन डिफरेंस है। देखिए एन क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए हम कोई प्रश्न है, जैसे हम कोई भी एपी दिए हैं, हम कहें 120वां पद बताइए, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। 125वां बताइए तो एन इक्वल टू 125। इस प्रकार से यहाँ से क्या है, एन वही चीज़ है जिसमें हम इसको धीरे जो भी पुट करेंगे संख्या, वही संख्या का यहाँ पर एनवा टर्म निकल जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, कह देता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एपी देकर और अंत में कह देगा कि ए इसका टर्म है। जैसे मान लीजिए, चलिए अभी हम उदाहरण के माध्यम से उसको समझा देंगे। बस आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए कि कहीं कहीं ए एन को, ठीक है ना, ए एन को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ए एन को कभी कभी हम लोग एल भी लिख देते हैं। एल किस लिए लिखते हैं, देखिए उसका भी एक कंडीशन होता है एल लिखने का भी, हम उसको भी बता देते हैं।
जैसे क्या होता है, जब कोई टर्म हम कहें अंतिम से निकालने के लिए, अंतिम से, जैसे मान लीजिए कोई एपी दे दिया जाए, ठीक, एपी दे दिया जाए और उसमें ये कहा जाए कि इस एपी में अंतिम से 20वां पद बताइए। जब अंतिम शब्द का यूज आ जाएगा, अंतिम से जब बताना रहेगा तो उसे हम बोलते हैं एमवा। जैसे एम बोल देते हैं और एम जब आ जाता है तो ए एम हो जाता है और ए एम को ही हम क्या बोल देते हैं, एल। तो आप लोग अगर कहीं एल आ रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, एल क्या है, ए एन ही है एक प्रकार से, बस ए एल है, जब आ गया तो वो पीछे से टर्म को निकालने के लिए कहेगा। ठीक, अब हम चलते हैं, कुछ उदाहरण बता दे रहे हैं आप लोगों को 2-4, उसके बाद आप लोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण बता देते हैं, उदाहरण नंबर 3, बुक का ही उदाहरण नंबर है। जैसे इस उदाहरण में कह रहा है, प्रश्न में जैसे कह दिया, मान लो कि एपी 3, उसके बाद देख लेते हैं, रुक जाइए, एपी क्या है, देखिए 2, 7, 12, 10वां पद बताइए, 10वां पद बताइए। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि कुछ एपी दिया, जैसे 2, 7, 12, आप लोगों को फर्स्ट टर्म दे दिया जाएगा और डी निकालने के लिए कम से कम 2-3 टर्म देकर डॉट डॉट लगाकर 10वां पद पूछ रहा है। तो 10वां पद निकालना है तो फार्मूला देखिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू होता है, तो ए एन, अब एन का मान कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे देखिए ए 10 इक्वल टू ए का मान 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान कितना है, देखिए डी इक्वल टू है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। अब जिसको डी न निकालने आ रहा है तो पहले जाए पीछे वीडियो देखकर तब आए। यहाँ पर डी का मान कितना है 5, अब देखिए कितना आया 2 प्लस, यहाँ से घटाएंगे तो 9, और 9 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 45, और 45 2 कितना होता है 47। तो देखिए इससे क्या होता है, इस फार्मूले की हमको ज़रूरत ही इसीलिए पड़ी है। अगर मान लो, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि फार्मूला अगर ज़रूरी क्यों है, जैसे देखिए मान लीजिए हमको अगर 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद तक निकालना है तो हम जोड़ कर निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम 10 तो कम बोल दिए, 10 तक भी आप लोग जोड़ कर निकाल सकते हैं। यही हम कहते हैं 103वां निकालिए, 103वां पद। ये बताइए इसको जोड़ना है, अब भाई कुछ लोग होंगे अपवाद जोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो कापी उपी भर जाएगा, इसीलिए फार्मूले को निकाला गया है। इस फार्मूले से क्या है, कितना भी बड़ा प्रश्न रहे तुरंत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम आप लोगों को अब अगला उदाहरण बताते हैं। चलिए देखिए इसमें उदाहरण नंबर 4 दिया है। क्या कह रहा है कि एपी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है, साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य भी है, तो इसका उत्तर बताइए। देखिए इसमें जब हम क्या करेंगे, जब फार्मूला तो वही लगेगा, सब कुछ वही है। देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जो फार्मूला है ये किस लिए लगता है, ए एन निकालने के लिए, कि कोई भी टर्म निकालना है। जैसे हम कहें 5वां पद निकालो, तो जब 5वां निकालेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उसी प्रकार इसमें कह रहा है कि 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है। इसमें बताइए क्या चीज़ निकालना है, एन निकालना है, कौन सा पद, एन निकालना है। और ए एन कितना दिया है -81 इक्वल टू ए कितना है 21 प्लस एन का मान कितना है नहीं पता है, एन -1, डी का मान कितना है, देखिए 18 माइनस 21 -3, डी का मान कितना आया -3। यहाँ से कितना आएगा, देखिए -18, इस 21 को क्या करेंगे रिटर्न ले आएंगे, -21 इक्वल टू -3n प्लस 3। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए -3n है, इसको इधर ले आएंगे, 3n इक्वल टू +3 है तो 3 प्लस 18 को इधर ले आएंगे, 21 को इधर ले आएंगे। अब यहाँ से देखिए 18 3 21 21 21 42, 3n इक्वल टू 42, एन का मान कितना आया 14, एन का मान कितना आ गया 14। अब यहाँ से हम जब देखेंगे 18 3 21 21 21 42, 42 को 3 से अगर काटेंगे हम तो कितना आएगा, एन का मान आ गया 14, 14 3 42,
साथ ही इस एपी का कोई टर्म शून्य, उत्तर बताइए। देखिए यहाँ से क्या किया है, ए एन का मान रख दिए -81, ए का मान कितना रखे 21, और उसके बाद ए एन का मान हमको निकालना था और डी का मान हमको मिल गया -3। यहाँ क्या किया, ए एन इक्वल टू -81 था। ओहो, देखिए एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ 81 है, ठीक, तो यहाँ कितना आएगा 81, हम 18 लिख दिए हैं, 81 है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 81। और उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 1 4 1 5 और ये हो गया 8 2 10, यहाँ से आ गया 35। देखिए जब कम आ रहा था तो हमको लगा है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या करना है, ये तो समझ में आ गया, हाँ 35 टर्म है इसमें। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य भी है क्या, अगर शून्य हो तो उसे बताइए। देखिए हमको ये बताना कि शून्य है कि नहीं, तो शून्य का मतलब हो गया, देखिए फार्मूला वही लगेगा, ए एन प्लस ए एन -1 इंटू डी। कह रहा कि कोई पद शून्य है, तो शून्य इक्वल टू 21 n -1 -3, यहाँ से आ गया 0 इक्वल टू 21 -3 और प्लस का 3। देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से आ गया 3n को इधर ले आएंगे तो 3n इक्वल टू 24, n इक्वल टू कितना आया 8। तो हम यहाँ से अब क्या लिखेंगे उत्तर में कि हाँ इस एपी का 8वां पद शून्य होगा। आ गया समझ में कि नहीं। देखिए चूँकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब इसके आगे हम एक भी उदाहरण या एक भी प्रश्न नहीं बताने वाले हैं। हाँ ये है, आप लोग अगर मान लीजिए इसके आगे का प्रश्न नहीं आएगा तो बताएंगे, तो हम उसी हिसाब से आप लोगों को बता देंगे, ठीक। अब इसके बाद जो है हम आप लोगों का डायरेक्ट शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2, ठीक। धन्यवाद।